सो डियर एस्पेरेंट, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे 7 जुलाई से, कब से 7 जुलाई से ऑपरेशन एनडीए 2 नाम का ये एनडीए सेकंड के लिए जो है कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो चुका है। तो यदि आप एनडीए सेकंड की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट अनअकैडमी पे इनरोल करके प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी टॉप एजुकेटर डिफेंस के यहाँ पे आपकी क्लासेस ले रहे हैं। ओवर ऑल इंडिया जो भी टॉप एजुकेटर हैं सभी लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। तो फटाफट बैच कोर्स ज्वाइन करो और अपनी तैयारी बेहतर करो। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, ये जो आपका बैच कोर्स है ये 3 जुलाई से शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी एनडीए सेकंड के लिए जिसका नाम है शेरशाह। ठीक है, शेरशाह एनडीए सेकंड बैच, ये डिटेल बैच है एनडीए 2021 के लिए, जो कि 3 जुलाई से 30 अक्टूबर तक चलने वाला है, चल रहा है आपका। और आप देख सकते हो सभी टॉप एजुकेटर हैं वही डिफेंस के ओवर ऑल इंडिया। मतलब आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी पे अपने आप को इनरोल करना है और प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लेना है अगर आप एनडीए 2 की बेहतर तैयारी करना चाहते हो। और आप देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 जुलाई से ये प्राइस हाइक आप देख लो। ठीक है, ये 14 जुलाई का आपका ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस आपका 15 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, प्राइस हाइक होने वाला है एक बार फिर से 15 जुलाई से। तो देख लो, यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लो। एक महीने का देखो पुराना प्राइस 1600 है तो ये 1760 हो जाएगा। 3 महीने का 4000 है तो 4400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख लो। बाकी लेना है तो फटाफट अभी ले लो, वरना 15 तारीख के बाद आपको सब्सक्रिप्शन महंगा पड़ेगा। और यहाँ पे 20% का आपको कम्बो डिस्काउंट देख लो, कम्बो ऑफर आपको मिल रहा है यदि आप एनडीए एयरफोर्स और नेवी के जो है बैच कोर्स पे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे यदि आप एसएसबी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर आपको देख लो, अगर एक महीने का आपको दोनों मिला करके 3000 पड़ता है तो आपको सिर्फ 2400 देना है कम्बो पैक पे। अगर 3 महीने का 7500 पड़ता है, अगर आप दोनों साथ में लोगे तो सिर्फ 6000 पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, फटाफट उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपने आपको उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस आप यूज कर लेना। ठीक है, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो कि रेफरल कोड यूज करने के बाद आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाओगे। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लोगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ अपने आप को इनरोल करो और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दो। चलो क्लास की तरफ चलते हैं। सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली आपको पता है कि 12 जुलाई से एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम होने वाला है। तो जिनका एग्जाम 12 जुलाई को है उनका एडमिट कार्ड कल के ही डेट में रिलीज कर दिया गया 9 जुलाई को। और जिनका एग्जाम 13 तारीख को है उन सभी का एडमिट कार्ड आज रिलीज कर दिया जाएगा। अगर अभी तक नहीं आया तो 2-3 घंटे और वेट कर लो। ठीक है, यानी 70 से 72 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके एग्जाम डेट से। तो फाइनली जिनका एग्जाम 12 तारीख से है उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है कैसे भरना है, नो रिस्क फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ ए टू जेड डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको आपके फोटो के बगल में जो है एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो लगाने के लिए दिया है, तो वहाँ पर अभी फ़ोटो मत लगाइएगा। अपने साथ में 2 फोटो लेकर के जाना है और वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। ठीक है, तो वहाँ पर इन्विजिलेटर के सामने आपको वो फोटो पेस्ट करना है और उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख लो, एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे जाना है। तो पहले से टिकट वगैरह करा लेना आप। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको डेट डालना है। ये जो भी यहाँ पे भरा जाएगा देख लो, ये जो आपका कैंडिडेट सिग्नेचर है ना, बिलो डिटेल्स टू बी फिल्ड एंड साइन ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर के सामने एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस जहाँ पे आप साइन किए रहोगे। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने होगा, अभी मत करिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये देख लो, ये आप छोड़ देना, ये ऑफिशियल यूज के लिए है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसा कि आपको स्टार फेज 1 का जो टेस्ट है वो आपको पता है, इसमें 1 नंबर प्रत्येक करेक्ट आंसर का मिलेगा, 0 मार्क्स अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का मिलेगा और 0.25 मार्क्स जो है आपको प्रत्येक गलत आंसर का डिडक्ट कर लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग के तहत काट लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको लेकर के क्या जाना है। अगर आप पेन नहीं भी ले जाते हो तो वहाँ पे आपको पेन मिलेगा। बाकी पेन के अलावा अन्य कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं लेके जाना है, कोई गैजेट्स वगैरह नहीं ले जाना है। यहाँ तक कि आपको वहाँ पे रफ वर्क के लिए जो है प्लेन शीट दिया जाएगा। ठीक है, पेन अगर ले करके जाते हो कोई एक ब्लू या फिर ब्लैक तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हो। अगर नहीं भी ले जाते हो तो वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर पे मिलेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट को उस रफ शीट में क्या लिखना होगा, अपना नाम और हाल टिकट नंबर। ठीक है, रफ के टॉप शीट पे वहाँ पे आपको लिखना होगा। और उसके बाद वो जहाँ पे ड्रॉप बॉक्स अवेलेबल होगा वहाँ पे वो आपको डालना है। अगर आप मिस कर दे तो इफ़ एनी कैंडिडेट मिस टू ड्रॉप द रफ शीट इन द ड्रॉप बॉक्स, एक्शन आपके खिलाफ जो है लिया जाएगा। अब दिया गया यहाँ पे देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड, आधार नंबर जिन लोगों ने सबमिट किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड अपना लेकर के जाओगे। ठीक है,
तो आधार कार्ड लेकर के जाना है। कैंडिडेट आर आल्सो बिंग 2 कॉपी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने पासपोर्ट साइज का 2 फोटोग्राफ लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वही। एक तो आपका उस पर लगेगा एडमिट कार्ड पे ऊपर, और एक लगेगा वहाँ पे वो लोग फॉर्म लेके आएंगे अटेंडेंस सीट, वहाँ पे अटेंडेंस सीट पे लगेगा। और एक चीज़ देख लो, जो कैंडिडेट जम्मू और कश्मीर से हैं, आसाम से हैं, मेघालय से, अगर उनका आधार कार्ड नहीं बना है तो वो कोई दूसरा आईडी प्रूफ जो है कैरी कर सकते हैं फेज 1 एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देख लो, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर के जाना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपके पास, यहाँ तक कि बेल्ट वगैरह भी अगर लगा के जाते हो, अभी मैं कंप्लीट बताऊंगा ड्रेस कोड क्या रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा आप बाहर रख के जाओगे एग्जाम सेंटर के। चलो, उसके बाद दिया गया कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट असाइन टू देम, जो सीट आपको असाइन किया जाएगा केवल उसी को ऑक्यूपाई करना है, इधर उधर जो है ना बैठना है, फेयर मीन्स के लिए इधर उधर घूमना टहलना नहीं है, पूरा डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। उसके बाद नो ओरिजिनल आर फोटो कॉपी ऑफ योर एजुकेशनल, कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। किसी भी ना ही फोटो कॉपी या फिर कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा, तो कुछ भी आपको सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। द एंट्री विल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, केवल आपको एडमिट कार्ड और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो है, दो ही चीज़ आपको जो है सबसे ज़्यादा मान्य किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ पे आपका आधार कार्ड जो है तौर पे होना चाहिए जो आपने लगाया हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म में। अगला दिया गया प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट, देखो आप अपने साथ में एक ट्रांसपेरेंट कोई ब्लू ब्लैक बॉल पेन भी ले जा सकते हो, सिग्नेचर और रफ वर्क के लिए लेकर के जाना, ठीक है। इन केस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर 15 मिनट, अगर रिपोर्टिंग जो है टाइम से अगर 15 मिनट से भी लेट अगर हो जाते हो तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देख लेना, प्लीज़ प्रिजर्व एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है उसको ध्यान से देख करके, उस पर स्टंप लगा हुआ है, फिर इंडियन एयरफोर्स के ऑब्जर्वर जो हैं उनका सिग्नेचर हुआ है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देख करके अपना एडमिट कार्ड आते वक्त लेते आना, ये नहीं कि भूल जाना वहाँ पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देख लेना कि उस पर स्टंप लगा होना चाहिए, साइन वगैरह होना चाहिए, क्योंकि बाद में आकर के बहुत सारे कैंडिडेट कंप्लेन करते हैं सर सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख करके लेते हैं ना, क्योंकि वो आपको एडमिट कार्ड यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हो फिर सेकंड के लिए, तो वो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद एग्जामिनेशन गाइडलाइंस देख लो, यहाँ पे क्या क्या है। एग्जाम ड्रेस कोड जो है आपका, वो ऑन एग्जाम डे आपको एक कैंडिडेट विल हैव टू वियर, आप स्लीपर पहन लो या फिर सैंडल पहन लो, ठीक है। फ्लैट हील्स मतलब आपका पैर दिखना चाहिए। क्लोज्ड फुटवियर जैसे क्लोज शूज वगैरह आपका यहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। अंदर हाल में जाने नहीं दिया जाएगा, बाहर निकलवा देंगे। लाइट क्लॉथेस, फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, जैकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब फुल बाजू का कोई भी टी शर्ट हो या शर्ट वगैरह हो, ठीक है, या फिर लंबा बाजू का, ये सब मान्य नहीं होगा। हल्का कपड़े आपको पहन के जाना है, ठीक है। चलो, जैकेट्स परमिटेड नहीं होंगे। क्लॉथिंग भी विद लार्ज बटन्स भी आपको अलाउ परमिट नहीं किया जाएगा, हो सकता है उसमें कैमरा वगैरह हो, ऐसा उनका मानना होगा, ठीक है। दोज हु वियर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पज, के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक आप ड्रेसेस वगैरह पहन के जाते हो, विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू एग्जाम हॉल फॉर मैंडेटरी फ्रिस्किंग, के लिए आपको कुछ देर पहले वहाँ पे एग्जाम हॉल में पहुँचना पड़ेगा। फ्रिस्किंग मतलब होता है चेकिंग, ठीक है, फ्रिस्किंग किया जा सके। अब शर्ट, टी शर्ट्स, कुर्ताज विद पॉकेट आर नॉट परमिटेड, ठीक है। ऐसे शर्ट या फिर टी शर्ट या फिर कुर्ता जिसमें पॉकेट हो वो भी परमिटेड नहीं होंगे। अब एग्जामिनेशन सेंटर देख लो, एग्जामिनेशन सेंटर के कुछ नियम और कानून क्या है। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम सच ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन यहाँ पे अलाउ नहीं है। कैंडिडेट जो है आपको घड़ी, ठीक देख लो, घड़ी जो कलाई घड़ी, फिर ब्रेसलेट, ऑर्नामेंट्स, कैप्स, ये सब हैंड बैग्स कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डिजिटल और टेक्सचुअल मटेरियल भी यहाँ पे अलाउड नहीं है कुछ भी। कैंडिडेट विल आल्सो भी अलाउड टू कैरी अ ट्रांसपेरेंट पेन, बस आपको एक लेके जाना पड़ेगा अंदर, ठीक है, वही अलाउ किया जाएगा। बाकी कैलकुलेटर, पेन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, ये सब कुछ भी अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। अब कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस देख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वो किया गया है। इंस्टॉलेशन एंड यूज आप आरोग्य सेतु आपके फोन में मैंडेटरी है विद ट्रेवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, यदि आप ट्रेवल करते हो। कैंडिडेट आर टू इंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस आरोग्य सेतु से जो है घर से निकलने से पहले ही चेक कर लो, ठीक है। मेन गेट पे यदि आप जब आप इंटर करते हो वहाँ पे एग्जाम सेंटर के, वहाँ पर भी आप आरोग्य सेतु से अपना जो है हेल्थ स्टेटस चेक कर लो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स टू फॉर देयर पर्सनल यूज, के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है। 50 ml का हैंड सैनिटाइजर और जो है एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर के जाना है, यदि आपको यूज के लिए काम लाना है पानी वगैरह। तो बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होने से पहले आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट मस्ट फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग टू एग्जाम सेंटर, में जो है प्रोसीड करने से पहले ही डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, अभी नहीं, वहाँ पे, ठीक है।
कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट टू देयर एग्जाम सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग टाइम वगैरह आपको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम क्या होगा, कैंडिडेट आर टू पुट ऑन फेस मास्क, आपको मास्क लगा करके एग्जाम देना है। कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर यूज, आप पीसी को यूज करने से पहले और बाद में जो है आपको अपना हाथ सैनिटाइज करना है अपने सैनिटाइजर से, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन कंपटीशन ऑफ शिफ्ट 1 जब कंप्लीट हो जाता है द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन ऑर्डरली मैनर में, आपको बाहर जाना है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। प्रोटोकॉल देख लो, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट क्या है आपका, कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट बैच 7:30 वालों को जो है ऑनवर्ड्स फॉर फर्स्ट शिफ्ट एंड 11:30 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो मतलब 7:30 पर आप आओगे और 11:30 पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, और सेकंड शिफ्ट के लिए 2:45 पे अंदर लिया जाएगा लोगों को, ठीक है, कैंडिडेट को। तीसरे शिफ्ट के लिए एज पर द जो भी है आपका स्लॉट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड शिफ्ट वालों को 2:45 पे शायद बाहर करेंगे, और तीसरे शिफ्ट वालों को जो भी टाइमिंग होगा उस टाइम पे उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन रूम देयर बॉडी टेम्परेचर इज टू बी रिकॉर्डेड, थर्मल गन से आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ टेम्परेचर अगर इससे कम है आपका 37 डिग्री सेल्सियस से, डेमो फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको वो जो कर दिया जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 37 डिग्री दे आर टू बी टेकन इन आइसोलेशन एरिया में आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। और ऑल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इज टू बी डन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 15 to 20 मिनट जो है सब कुछ किया जाएगा। इज दिस टाइम देयर टेम्परेचर मे बी नॉर्मल, इफ नॉट दे आर नॉट टू बी अलाउड, अगर आपका उस 15 से 20 मिनट में अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तब तो आप एग्जाम के लिए अलाउ किए जाओगे, अगर नहीं होता है तो नहीं अलाउ किए जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट आर टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ में, तभी अंदर जाने दिया जाएगा। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन्विजिलेटर टू चेक सीट लोकेशन आपका चेक किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी आउटसाइड द रजिस्ट्रेशन रूम इज टू इंश्योर द स्टूडेंट कॉम वेरिफिकेशन इन बैचेस 10 एंड देन 5 विद 5 लीव। इन्विजिलेटर मतलब ये प्रोसेस है आपका, वो सब लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको वहाँ पे क्या क्या भरना है, यहाँ पे आपके सारे डिटेल दिए गए हैं, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे देखो आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवलिंग फ्रॉम जहाँ से आप ट्रेवल कर रहे हो वो जगह आप लिखोगे, और जहाँ तक आप ट्रेवल कर रहे हो वो जगह, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्लू सिम्टम्स, क्या आपको इनमें से कोई फ्लू सिम्टम्स है, यस या नो केवल करना है, ठीक है। अगर फीवर है 38 डिग्री से ऊपर, यदि आपको जो है बुखार है तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो पे आप ट्रिक कर दोगे, ठीक है। क्या आपको कफ है, कफ वगैरह बन रहा है, ठीक है, तो नहीं है तो नो कर दोगे। ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो अगर नहीं है तो नो कर दोगे। स्वर्ड थ्रोट मतलब गला फंस रहा है, ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दोगे। और अगर कुछ अलग से भी कुछ फीलिंग जैसे सर दर्द और कुछ भी अगर हो रहा है तो यहाँ पे आप जो है वो सारी जो है चीज़ें लिख दोगे और यस कर दोगे, अगर नहीं है तो नो कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हैव यू, या फिर देखो वही पुराने एडमिट कार्ड की तरह है, हैव यू आर एन इमीडिएट फैमिली मेंबर कम इन कॉन्टेक्ट, क्या आप कंफर्म केसेस जो कि कोरोना के कंफर्म केसेस थे उसके साथ में 14 दिन के अंदर कोई ऐसा मतलब मरीज आपके संपर्क में आया है, आपकी कोई फैमिली मेंबर, अगर ऐसा है तो यह ठीक है। मीन्स बीइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स, से ज़्यादा अगर आप उससे कॉन्टेक्ट में रहे हो, ठीक है, 1 मिनट से कम की दूरी पर। आई हैव बीन अगर रहे हो तो यस करोगे, नो तो नो, ठीक है, नो पे ट्रिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर, डेट और प्लेस, ठीक है। द हेल्थ ऑफ वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी इज प्रायोरिटी, ये देख लेना, ये उन लोगों ने लिखा है कि हमारी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ देखना। फिर नो रिस्क सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लो। आई मिस्टर अपना नाम, नेम सन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे सन ऑफ पिताजी का नाम और अपना रोल नंबर दिया होगा उसमें, अपियरिंग फॉर जो भी है, ठीक है, पढ़ लेना। मैं मतलब ये मैं अपने ऑन रिस्क पे मैं इसमें जो है अपियर कर रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होती है कोविड-19 से रिलेटेड तो उसके लिए गवर्नमेंट इफ़ आई एम इन्फेक्टेड विद कोविड-19 ड्यूरिंग माई, क्या कह रहा है कि देखो दिया गया है, गार्जियन सेल नॉट बी इंटेल टू क्लेम एनी कंपनसेशन वगैरह, अगर गार्जियन कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यदि कोई रिस्क होता है मेरे साथ में कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट इफ आई एम अफेक्टेड विद कोविड-19 ड्यूरिंग, मतलब गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ जो है एग्जामिनेशन ऑफ एनी अदर रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डेट डाल देना और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना। उसके बाद क्या करना है, काउंटर साइन में यहाँ पे डेट, ठीक है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपके पेरेंट सिग्नेचर होने चाहिए, पेरेंट सिग्नेचर करा लेना। ये वाला आपको घर से भर के लेके जाना है, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे पिताजी का सिग्नेचर आपका होना चाहिए, पेरेंट में जो भी माता पिताजी हों चाहे या फिर कोई गार्जियन हो। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। वो जो है आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए जाइए, बेहतर से बेहतर तैयारी करिए और एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।